मानस मर्मज्ञ और श्री राम कथा गायन के लिए विश्व प्रसिद्ध कथावाचक प्रेमूर्ति पूज्य श्री प्रेमभूषण जी महाराज ने कैम्ब्रिज स्कूल के प्रांगण में आयोजित श्री राम कथा के 5वें दिन उक्त सिद्धांत बताते हुए कहा कि योग्यतम व्यक्ति की जगह किसी भी प्रकार के आरक्षण से चयनित व्यक्ति पद की आवश्यकता के अनुरूप व्यवहार करने में हर तरह से विफल होता है। पूज्य श्री ने कहा कि अपने उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए सनातन परंपरा में 3 प्रकार की विधि है: राज परंपरा, गुरु परंपरा और पितृ परंपरा। स्वर्गीय श्री उपेंद्र तिवारी जी की स्मृति में मंत्री रजनी तिवारी जी के पावन संकल्प से आयोजित कथा में पूज्य महाराज जी ने श्री रामचंद्र जी की वनलीला प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान का वनवास नहीं हुआ। भगवान ने स्वयं धरती से अशुभ शक्तियों को मिटाने के लिए वन यात्रा लीला की रचना की। देवताओं को प्रेरित करके इसकी रचना बनाई। ऋषि मुनि के राजनीति में आने के बारे में पूज्य महाराज जी ने कहा कि संत ऋषि मुनि को राजनीति में नहीं आना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी तो राजसत्ता परंपरा के ही योगी हैं। योगी अर्थात वो जो भगवान से जुड़ा हुआ है। पूज्य महाराज जी ने कहा कि राम जी को विष्णु जी का अवतार कहने की गलती न करें। भगवान राम और कृष्ण ब्रह्म के अवतार हैं। भगवान और देवता में भेद समझने का प्रयास करें। पूज्य श्री ने कहा कि अगर आप अपने घर पर पंचदेव की पूजन की परंपरा का पालन नहीं करते हैं तो फिर अपने बच्चों के संस्कार में विकार की चिंता क्यों करते हो। कथा के क्रम में दर्जनों भजनों के गायन ने श्रोताओं को झूमने के लिए बाध्य कर दिया। हजारों भक्तों की उपस्थिति के बीच 5वें दिन के कार्यक्रम में राज्य के कई मंत्रीगण, अध्यक्ष विधानसभा सतीश महाना, मंत्री सुरेश खन्ना, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्रा, दयालु, राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम, राज्य मंत्री अजीत सिंह पालजी, राज्य मंत्री सुरेश राही, राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना आदि विशिष्ट जन भी उपस्थित रहे। क्लिक आदरणीय प्रेमभूषण जी की कथा सुनने के लिए विशेष रूप से आए थे। हमने पहले अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और आज इसके बाद यहाँ पर कथा का श्रवण किया। जितनी देर कथा सुनते हैं उतनी देर दूसरों की बुराई, चुगली, अहंकार, ईर्ष्या इसका प्रभाव